बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज किसे कहते हैं? हज दीन इस्लाम का पांचवा रुकन है, जिसके लफ्जी माना है कसब करना या किसी जगह इरादे से जाना, जबकि इस्तिलाह शरीयत में इससे मुराद मुकर्ररा दिनों में मखसूस इबादात के साथ अल्लाह ताला के घर की जियारत करना है। उम्रा किसे कहते हैं? जवाब, हज के मुकर्ररा दिनों के अलावा भी किसी वक्त मखसूस इबादात के साथ अल्लाह ताला के घर की जियारत करने को उम्रा कहते हैं। और इस्तिलाह शरीयत में उम्रा से मुराद शराइत मखसूसा और अफ़आल ख़ास के साथ बैतुल्लाह शरीफ की जियारत करना है। मीकात किसे कहते हैं? जवाब, वो आखिरी मकाम जहाँ से हज या उम्रे का इरादा करने वाले का एहराम के बगैर आगे बढ़ना जायज़ नहीं, मीकात कहलाता है। हुदूद हरम से पहले कौन से मकामात बतौर मीकात मुकर्रर हैं? जवाब, हुदूद हरम से पहले जिन मकामात को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर मीकात मुकर्रर फरमाया वो 5 हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले मदीना के लिए एहराम बांधने की जगह जुल्हुलैफा है और दूसरा रास्ता जुहफा है, और अहले इराक के लिए एहराम बांधने की जगह ज़ाते अरक है, और अहले नजद के लिए करनुल मनाजिल है, और अहले यमन के लिए यलमलम है। सवाल, पाकिस्तानियों का मीकात कौन सा है? जवाब, पाकिस्तानियों का मीकात यलमलम है, जहां अहले पाकिस्तान एहराम बांधते हैं, जो जिदा से पहले आता है। हिल किसे कहते हैं? जवाब, हुदूद हरम के बाहर चारों तरफ से जो जमीन मीकात तक है उसे हिल कहते हैं, और जो शख्स जमीन हिल का रहने वाला हो उसे हिली कहते हैं। और इस जगह वो तमाम चीजें हिलाल हैं जो हरम में एहतरामन मना हैं। हरम काबा किसे कहते हैं? जवाब, मक्का मुअज़्ज़मा के इर्द गिर्द कई कोस तक जमीन को हरम का दर्जा दे दिया गया है। हर तरफ हुदूद पर निशानात लगे हुए हैं। इन हुदूद के अंदर शिकार खेलना, वहशी जानवरों हत्ता के जंगली कबूतरों को तकलीफ व ईजा देना, जानवरों को घास चराना बल्कि तर घास उखेड़ना भी हराम है। और मक्का मुकर्रमा, मीना, मुज़दलिफा सब हुदूद हरम है, अलबत्ता अरफात दाखिल हरम में नहीं। आफाकी किसे कहते हैं? जवाब, वो शख्स जो हज की नीयत से हुदूद मीकात के बाहर से आए, मसलन यमनी, पाकिस्तानी, भारतीय, मिस्री, शामी, इराकी, ईरानी वगैरह को आफाकी कहते हैं। ये बगैर एहराम के मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं हो सकता। एहराम किसे कहते हैं? हज या उम्रे की बाकायदा नियत करके जो लिबास पहना जाता है उसे एहराम कहते हैं, और उसके बगैर आदमी मीकात से नहीं गुजर सकता। यानी एक चादर नई या धुली हुई ओढ़ने के लिए, और ऐसा ही एक तहबंद कमर पर लपेटने के लिए, और उसके पहनने के बाद बाज हलाल चीजें भी हराम हो जाती हैं। तलबिया किसे कहते हैं? जवाब, तलबिया वो मखसूस विर्द है जो हज या उम्रे के दौरान हालत एहराम में किया जाता है। और तलबियात के कलमात ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ए अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, तारीफ, नेमत और बादशाही तेरी है, और तेरा कोई शरीक नहीं। और एहराम के लिए एक मर्तबा ज़बान से तलबिया कहना ज़रूरी है, और नियत शर्त है। और अल्फाज नियत ये हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज या उरीदुल उम्रता फयस्सिरहु ली फयस्रिहा ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं हज या उम्रे की नियत करता हूँ, बस उसको मेरे लिए आसान कर दे और मुझसे कबूल कर ले। तवाफ किसे कहते हैं? जवाब, मस्जिद हराम में खाना काबा के इर्द गिर्द बतरीके खास चक्कर लगाने का नाम तवाफ है, और जिस जगह में तवाफ किया जाता है उसे मताफ कहते हैं। तवाफ हजर अस्वद से शुरू होता है और वहीं पर ख़त्म होता है। तवाफ़ कुदूम
किसे कहते हैं? जवाब, मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होने के बाद जो पहला तवाफ किया जाता है उसे तवाफ़े कुदुम कहते हैं। और यह तवाफ हर उस आफाकी के लिए मसनून है जो हज इफराद या हज किरान की नीयत से मक्का मुअज्जमा में दाखिल हो। तवाफ़े ज़ियारत किसे कहते हैं? जवाब, तवाफ़े ज़ियारत हज का रुकन है, चूँकि ये कुर्बानी, हलक व तकसीर एहराम खोलने के बाद आम लिबास में किया जाता है, इसलिए इस तवाफ में इस्तिबा नहीं। ये तवाफ 10 जुल्हज की सुबह सादिक से लेकर 12 जुल्हज गुरूब आफ्ताब से पहले तक हो सकता है। अलबत्ता 10 जुल्हज को करना मुस्तहसन है और तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद एहराम की तमाम पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं। तवाफ़े विदा किसे कहते हैं? बैतुल्लाह से वापसी के बाद तवाफ करना तवाफ़े विदा कहलाता है। इसमें न रमल है, न सई है और न ही इस्तिबा है, और ये आफाकी पर वाजिब है। नफली तवाफ किसे कहते हैं? जवाब, वो तवाफ जो कोई भी आकिल शख्स मक्का में क़याम के दौरान वक्त की पाबंदी किए बगैर किसी भी वक्त एक या एक से ज़्यादा बार कर सकता है और नफली तवाफ कहलाता है। और इस तवाफ में रमल, इस्तिबा नहीं किया जाता और न ही एहराम बांधने की पाबंदी होती है। और आफाकी यानी मुसाफिर के लिए नफली नमाज से नफली तवाफ अफजल है और अहले मक्का के लिए तवाफ से नमाज अफजल है। और मक्का वालों के लिए ये हुक्म फ़कत मौसम हज के लिए है ताकि आफाकियों के लिए जगह तंग ना हो, वरना नफिल तवाफ बेहतर है। इस्तिबा किसे कहते हैं? जवाब, तवाफ शुरू करने से पहले चादर को दाहिनी बगल के नीचे से निकालकर दोनों किनारे बाएं कंधे पर इस तरह डाल देना कि दायां शाना खुला रहे, इस्तिबा कहलाता है। हज़रत याला रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिबा की हालत में तवाफ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चादर मुबारक थी। फिर काबे की तरफ मुंह करके अपने दाईं जानिब हजर अस्वद की तरफ चले, यहाँ तक कि हजर अस्वद बिल्कुल सामने हो जाए। उसके बाद तवाफ की नियत करें। रमल किसे कहते हैं? जवाब, तवाफ के पहले 3 फेरों में तेज कदम उठाने और शाने हिलाने को रमल कहते हैं, जैसा कि कवि और बहादुर लोग चलते हैं। हज़रत जाबिर से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल्लाह का तवाफ फरमाते तो 3 मरतबा रमल फरमाते और 4 मरतबा चलते। इस्तिलाम किसे कहते हैं? जवाब, दोनों हाथों के दरमियान मुंह रखकर हजर अस्वद को बोसा देना। अगर भीड़ की वजह से मुमकिन न हो तो हाथ या लकड़ी से छूकर चूम लेने का इशारा करके हाथों को बोसा देने को इस्तिलाम कहते हैं। हज़रत ज़ुबैर बिन उमर से रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक शख्स ने हज़रत इब्न उमर से हजर अस्वद को बोसा देने के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इस्तिलाम करते और बोसा देते हुए देखा है। तवाफ़े उम्रा किसे कहते हैं? जवाब, एहराम के साथ तवाफ व सई के मजमुए का नाम उम्रा है और ये तवाफ उम्रा करने वालों पर फर्ज है। और इस तवाफ में इस्तिबा, रमल और उसके बाद सई भी है। सई किसे कहते हैं? जवाब, सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा की तरफ जाना और आना और मीलैन नखदरैन के दरमियान 7 मरतबा दौड़ना सही कहलाता है। यौम तरावी किसे कहते हैं? जवाब, 8 जुल्हज को हज की इबादत का आगाज होता है और इसे यौम तराविया कहते हैं। यौम अरफात किसे कहते हैं? 9 जुल्हज को मैदान अरफात में हज होता है, इसी निस्बत से उस दिन को यौम अरफा कहते हैं। यौम नहर किसे कहते हैं? 10 जुल्हज को जिस दिन कुर्बानी की जाती है उसे यौम नहर कहते हैं। अय्याम तशरीक किसे कहते हैं? जवाब, 9 जुल्हज की फजर से 13 जुल्हज की असर तक के अय्याम तशरीक कहलाते हैं और इन दिनों में हर फर्ज नमाज बाजमात पढ़ने के बाद तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है
اور تکبیر تشریق یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، 9 ذوالحج کو عرفات میں ٹھہرنا اور خشیت الہی اور خالص نیت سے ذکر، لبیک، دعا، درود و سلام، استغفار میں مشغول رہنا اور نماز ظہر و عصر ادا کرنا اور نماز سے فراغت کے بعد بالخصوص غروب آفتاب تک دعا میں اپنا وقت گزارنے کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ رمی کسے کہتے ہیں؟ جواب، مینا میں واقع 3 جمرات یعنی شیاطین پر کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں، اور ان میں سے پہلے کا نام جمرۃ الاخری یا جمرۃ العقبہ ہے اور اسے عوام الناس بڑا شیطان کہتے ہیں، اور دوسرے کو جمرۃ الوسطی یعنی مجلا شیطان، اور دوسرے کو جمرۃ الاولی یعنی چھوٹا شیطان کہتے ہیں۔ ہدی کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ جانور جسے حج یا عمرے کرنے والا اپنی طرف سے قربانی کے لیے وقف کر دے اسے ہدی کہتے ہیں۔ حلق کسے کہتے ہیں؟ جواب، رمی سے فارغ ہو کر قربانی کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر حاجی کے لیے سارا سر منڈانا حلق کہلاتا ہے، اور حلق کروانا افضل ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ سر منڈانے والوں کو بخش دے۔